मीठा सिर्फ बच्चों के लिए था। बहू के हिस्से में सिर्फ आंसू आए। उस घर में एक अजीब नियम था। रोटी सबके लिए थी, नमक सबके लिए था, लेकिन मीठा सिर्फ बच्चों के लिए। और बहू, उसके हिस्से में सिर्फ करवाहट थी। गांव का नाम था बेलापुर। घर पुराना था, लेकिन सोच उससे भी पुरानी। घर की मालकिन श्यामकली देवी, जिनका मानना था औरत जितनी चुप रहे उतनी अच्छी। बहू का नाम था कविता। पति शहर में मजदूरी करता था। घर में उसके 2 बच्चे, 7 साल की पायल और 4 साल का अमन। श्यामकली ने साफ कर रखा था, घर में फालतू खर्च नहीं होगा। मीठा सिर्फ बच्चों के लिए, त्योहार हो या मेहमान। कविता सिर्फ बनाती थी, खाती कभी नहीं। एक दिन गांव में मेला लगा। पति बच्चों के लिए जलेबी ले आया। पायल खुशी से बोली, दादी अम्मा भी खाएगी क्या? ना। श्यामकली ने भी तीखी नजर डाली। बच्चों का है, बड़ी होकर मिठास नहीं चाहिए। कविता चुप रही। उसकी चुप्पी ही उसकी आदत बन चुकी थी। रात को बच्चे सो गए। आधी जलेबी प्लेट में बची थी। कविता ने बस एक टुकड़ा उठाया। उसी समय आवाज आई, हाथ रोको। श्यामकली देवी सामने खड़ी थी। बच्चों का खाना चोरी कर रही हो? कविता के हाथ कांपने लगे। माँ जी, बस स्वाद, शर्म नहीं आती? और जलेबी को कमरे में फेंक दी गई। अगले दिन अमन बोला, मम्मी आपको मीठा अच्छा नहीं लगता था क्या? कविता ने मुस्कुराकर कहा, माँओं को बच्चे की खुशी है, मीठी लगता है बेटा। लेकिन उदासीन कर कहा। उसकी आंखों से सिर्फ आंसू नहीं रुके। सुबह का समय था। घर में चूल्हा जल रहा था, लेकिन कविता का मन बुझा हुआ था। पिछली रात की वह जलेबी कूड़े में पड़ी हुई बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। उसने बच्चों के लिए दूध गर्म किया, खुद के लिए सिर्फ एक गिलास पानी। पायल ने रोटी का टुकड़ा तोड़ते हुए कहा, मम्मी आप क्यों नहीं खा रही? कविता मुस्कुराई। माँ बेटे नहीं, हिम्मत से जीती है बेटा। लेकिन सच ये था कि उसका सिर चकरा रहा था। श्यामकली देवी आंगन में बैठी थी। बहू, आज दाल पतली क्यों है? कविता ने धीरे से कहा, दाल कम बची थी माँ जी, तो अपने हिस्से की कम खाती। बच्चों का खाना कम मत किया कर, ये कहो। कहते हुए उन्होंने बच्चों के सामने कविता को नीचा दिखा दिया। शाम को पति राजेश घर आया। कविता ने मन ही मन सोचा, आज शायद कोई पूछे, लेकिन राजेश भी नहीं। वही कहा, माँ सही कहती है, खर्चा ज्यादा हो रहा है। कविता कुछ नहीं बोली। उसकी चुप्पी अब आदत मजबूरी बन चुकी थी। अगले दिन पायल स्कूल गई। टीचर ने पूछा, पायल तुम लंच क्यों नहीं लाई? पायल बोली, मैडम मम्मी खाना नहीं खाती तो मैं कैसे खा लूं? पूरी क्लास चुप हो गई। शाम को कविता रसोई में खड़ी थी। अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा गया। थाली हाथ से छूट गई और कविता जमीन पर गिर पड़ी। बच्चे चिल्लाए, मम्मी डॉक्टर ने साफ कहा कई महीनों से ये ठीक से खा नहीं रही, कमजोरी बहुत ज्यादा है। श्यामकली देवी चुप थी। राजेश की आंखें झुकी गई। घर लौटते समय पायल ने रास्ते में मिठाई की दुकान देखी। उसने दादी का हाथ पकड़कर कहा, दादी आज मम्मी के लिए मीठा ले ले। श्यामकली का दिल कांप गया। पहली बार मीठा बच्चों के लिए वाला नियम उन्हें जहर लगा जैसा लगा। जिस घर में बहू भूखी हो वहां बच्चों का मीठा भी कड़वा हो जाता है।